बरसों बाद आरव अपने गांव लौटा था। वही गांव जहां बचपन में लोग सूरज ढलते ही दरवाजे बंद कर लिया करते थे। कारण था हवेली। गांव के बाहर खड़ी वो पुरानी हवेली, जिसकी सबसे ऊपर की मंजिल में एक कमरा था। उसे सब अंतिम कमरा कहते थे जो भी उस कमरे में गया वो बदला हुआ लौटा, और कुछ लौटे ही नहीं। आरव इन बातों पर कभी यकीन नहीं करता था। वो शहर में पढ़ा लिखा था, तर्क में विश्वास रखता था, लेकिन इस बार हवेली उसे बुला रही थी। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, आरव टॉर्च लेकर हवेली में घुसा। दरवाजा अपने आप चरमराकर बंद हो गया। हवा होगी, उसने खुद से कहा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा हो। मुड़कर देखा, कोई नहीं। आखिरकार वो अंतिम कमरे के सामने था। दरवाजे पर लिखा था खुरदरे अक्षरों में, जो सच जानना चाहता है वही अंदर आए। आरव ने दरवाजा खोला। कमरे में एक पुराना आईना था, बस, और कुछ नहीं। लेकिन आईने में आरव की परछाई हिल नहीं रही थी। आरव ने हाथ उठाया, परछाई ने नहीं उठाया। फिर आईने से आवाज आई, तू मुझे भूल गया आरव। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन हो तुम? आईने की परछाई मुस्कुराई, मैं तू ही हूं, वो हिस्सा जिसे तू उस रात यहां छोड़कर भाग गया था। यादें टूट कर लौट आईं। बचपन में आरव अपने दोस्त के साथ इसी कमरे में आया था। डर के मारे वो भाग गया था, लेकिन उसका दोस्त कभी बाहर नहीं आया। आईने में परछाई आगे बढ़ी। अब मेरी बारी है बाहर जाने की। कमरे की लाइट बुझ गई। सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला पाया। अंदर कोई नहीं था, बस आईने में एक नया चेहरा था, डरा हुआ, चीखता हुआ। और हवेली के बाहर आरव खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखें अब उसकी नहीं थीं।